तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हेडर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हेडर बन चुका है। तो अभी आगे हम काम को बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें बैकग्राउंड में एक इमेज ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में एक फुल विड्थ इमेज ऐड किया है। तो इमेज को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम सबलाइम टेक्स्ट में वापस जाते हैं। सबलाइम टेक्स्ट में ही ख़त्म करते हैं। हमारा वो फोल्डर क्या था, पोर्टफोलियो ट्यूटोरियल। तो index.html को राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ सबलाइम टेक्स्ट करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमें करना ये है कि यहाँ पे तो एक डिवीजन में हमने हेडर बना लिया, एक डिवीजन में हमने ये बॉर्डर दे दिया, और इसके बाद एक और डिवीजन बनाएंगे जिसमें हम इमेज को डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक डिवीजन बना लेते हैं। तो सबसे पहले डिवाइडर का डिवीजन आ गया, उसके बाद एक और डिव बनाते हैं। उसके लिए div लिखेंगे, उसके बाद टैब डाल देंगे। तो ऑटोमेटिकली इसका क्लोज टैग आ चुका है हमारे पास। तो अब ये डिव टैग हो गया। अभी इसमें इस डिवीजन में हमें एक इमेज डालना है। तो इस डिव को भी हम एक क्लास दे देते हैं। इसको क्लास देते हैं क्लास फुल विड्थ इमेज, या आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही रखें। तो फुल विड्थ इमेज मैं 1 रख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं बाद में इस पेज में और भी इमेजेस डालूँ। तो इसमें FW इमेज 1 मैंने डाल दिया है। तो अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ S दबाएंगे, ये सेव हो चुका है। अभी अगर इसको रीलोड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन तो आ गया है लेकिन उसमें कोई इमेजेस नहीं आए हैं। तो अभी हमें डिवीजन का एक बैकग्राउंड इमेज सेट करना पड़ेगा। तो मैं style.css में जाता हूँ, इसको बंद करते हैं। style.css में जाता हूँ और क्लास क्या है इसका, FW इमेज 1 है ना इसका क्लास। ठीक है, क्लास के लिए हमेशा याद रखिएगा पीरियड से चालू करते हैं, फुल स्टॉप से FW इमेज 1। एग्जैक्टली वही स्पेलिंग होना चाहिए, वही कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। स्मॉल है तो स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल है तो कैपिटल। ब्रैकेट, एंटर मारना है। अब इसके बाद हमें इसका बैकग्राउंड इमेज सेट करना है। तो हम इसका बैकग्राउंड इमेज सेट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए सबसे पहले तो बैकग्राउंड ये लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज। इसके बाद URL लिखेंगे, URL। ये वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं, ये अगर आप URL लिखते हैं इसके बाद एंटर मार दीजिए तो ये कर्व्ड वाले ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो कर्व वाले ब्रैकेट्स आने के बाद आपको लोकेट करना है कि आपका इमेज कहाँ है। तो यहाँ मुझे जो इमेज आपको डालना है वो इमेज को मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला इमेज डालना है। ठीक है, तो ये इमेज को जहाँ पे ये इमेज है वहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, और पोर्टफोलियो ट्यूटोरियल जो हमने फोल्डर बनाया है, या आपके फोल्डर का नाम जो भी हो उसके अंदर मैं डालता हूँ। उसमें एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर इमेजेस नाम का। इसके अंदर आपके वेबसाइट में जितने भी इमेजेस होंगे आप इसे इसी फोल्डर में डालेंगे। तो इमेजेस फोल्डर में बना देता हूँ, उसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इमेज का नाम क्या है, होम हॉस। ठीक है, और ये फोल्डर कौन से में, इमेजेस में। तो URL के अंदर क्या लिखेंगे हम, इमेजेस स्लैश होम हॉस डॉट JPG। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। सेव कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं। अभी तक ये इमेज नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि जो डिवीजन है उसका हमने कोई हाइट स्पेसिफाई नहीं किया है, विड्थ स्पेसिफाई नहीं किया है। तो उसका कोई हाइट नहीं है, तो इमेज रखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें उसका विड्थ और हाइट सेट करना पड़ेगा। हमने इमेजेस तो सेट कर लिया, देख लेते हैं इमेज का नाम ठीक है कि नहीं। इमेजेस फोल्डर का नाम है, ठीक है। उसके अंदर होम HORSE.JPG, तो .jpg हमने कर दिया है। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है, इसकी विड्थ 100% रखेंगे। यहाँ पे हम पिक्सल नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम परसेंटेज में लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप ब्राउज़र का साइज़ बहुत वैरी करता है, लैपटॉप टू कंप्यूटर टू मोबाइल। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर में खोलते हैं तो ये इतना बड़ा है, या लैपटॉप में खोलेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो जितना भी बड़ा आपका ब्राउज़र हो उसके हिसाब से इमेज अपना साइज़ एडजस्ट कर लेगा। तो हमें 100% विड्थ चाहिए। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। अब इसका जो हाइट है, हाइट भी हमें 100% चाहिए, क्योंकि हमें इमेज में कोई क्रॉपिंग नहीं चाहिए। तो आप जब अपना इमेज डाल रहे हैं तो आप ये श्योर कर लीजिएगा कि वो इमेज थोड़ा सा लंबा हो और वो हॉरिजॉन्टल हो। तो विड्थ और हाइट हमने सेट कर लिया। अभी सेव करते हैं, सेव करके देखते हैं आता है कि नहीं।
कितने बढ़िया से इस वेबसाइट का बैकग्राउंड आ चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि वेबसाइट अभी ख़त्म हो गया है बनना, बट अभी भी बहुत चीज़ें बाकी है, मेन चीज़ें बाकी है, जो यहाँ पे हमें बटन्स डालने हैं, यहाँ पे कुछ अपना नाम लिखना है, वो चीज़ बाकी है। लेकिन देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है अपने पास। प्रॉब्लम ये कि सिर्फ यहाँ तक जो है इमेज है, फिर उसके बाद इमेज ख़त्म हो जा रहा है और ये इमेज रिपीट हो रहा है। ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हमें करना ये है कि बैकग्राउंड रिपीट को बंद कर देते हैं। तो लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट के बाद नो रिपीट। ठीक है, अभी सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। देखिए, अभी रिपीट तो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी प्रॉब्लम एक दूसरा आ गया है। दूसरा प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे इमेज ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पे पूरा वाइट हो जा रहा है। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इमेज पूरा स्ट्रेच हो। तो स्ट्रेच होने के लिए हमें क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज एक डिटर्मिन कर देंगे। तो बैकग्राउंड साइज 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 ये रहा, बैकग्राउंड साइज कवर। कवर मतलब आपका जितना भी बड़ा ब्राउज़र हो वो पूरा ब्राउज़र कवर कर लेगा। तो देखिए, अगर मैं इसको छोटा भी करता हूँ तो ये क्रॉप करके अपने आप को छोटा कर लेता है, और बड़ा करता हूँ तो ये अपने आप को बड़ा कर लेता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बैकग्राउंड साइज़ को कवर में रखूँ तो अपने ब्राउज़र के साइज़ के हिसाब से अपने आप को इमेज जो है वो एडजस्ट कर लेगा। अब लिखने के लिए लिख देते हैं, मार्जिन हमें इसमें नहीं चाहिए, वैसे तो आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लिखने के लिए लिख लेते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड का जो फोटो है वो ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, मैं अपने जो वेबसाइट बना लिया उसमें वापस आता हूँ। तो अभी हमें ये सब ऐड करना है, हमें ऐड करना है हाई माय नेम इज़, आपका जो भी नाम हो, एंड आई लव डिज़ाइन एंड फोटोग्राफी। आपको जो लिखना है अपने मन से लिख सकते हैं, वो हम अभी लिखेंगे। उसके बाद पोर्टफोलियो का एक बटन, और उसके बाद नीचे ये एनिमेशन। एनिमेशन को हम शायद बाद में वीडियोस में कवर करें, इस वीडियो के लिए इसे कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा कोड है अभी के लिए। तो अभी हमें सिर्फ ये लिखना है और ये बटन बनाना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम यहाँ वापस आ जाते हैं, सबलाइम टेक्स्ट में वापस आते हैं। पहले उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है कि इस डिवीजन के अंदर ही हमें काम करना है। तो इस डिवीजन के बीच में आता हूँ मैं, एंटर मारता हूँ, तो इस डिवीजन के अंदर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं वेबसाइट में देखूँ क्या लिखा हुआ, हाई माय नेम इज़ उन्मेश शिंडा एंड आई लव, तो ये लाइन के लिए H2 लेते हैं, क्योंकि ये हेडिंग तो है लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना कि डिज़ाइन और फोटोग्राफी है। H2 लिखा, फिर हमने टैब मार दिया। H2 में लिख देते हैं हाय माय नेम इज एंड आई लव। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसे सेव कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसा आ रहा है, सॉरी इस वाले पे, तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो देखिए, जैसे ही हमने ये डाला ऊपर एक हल्का सा गैप आ गया, वो हमें नहीं चाहिए, वो हम बाद में style.css में क्या करेंगे, वो पैडिंग और जो मार्जिन है उसको 0 कर देंगे। तो अभी के लिए ये रहने देते हैं। अभी पहले जो डेटा है वो हम लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद डिज़ाइन एंड फोटोग्राफी के लिए हम H1 यूज़ करेंगे। ठीक है, H1 डिज़ाइन एंड H1 हो गया। फिर एक और H1 डालते हैं, फोटोग्राफी। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो हम चाहते हैं कि इसके बाद एक बटन हो, तो बटन के लिए यहाँ पे एक BR टैग देंगे। BR टैग क्यों? क्योंकि जो BR टैग है इसका मतलब ये, इसको मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ। सेव किया, उसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, देखिए अगर BR टैग के बिना मैं यहाँ पे बटन दूँ, नीचे बटन देता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि बटन यहाँ पे आ जाएगा, नीचे नहीं आएगा। BR टैग मतलब आप लाइन चेंज कीजिए, BR टैग का वही मतलब। तो BR टैग का कोई क्लोज टैग नहीं होता है, सिर्फ BR टैग्स के अंदर। उसके बाद मैं एक बटन टैग ऐड करता हूँ, बटन PORTFOLIO। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो का बटन हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा सा बटन हो गया। बस हमें अभी इसे स्टाइल करना है। देखिए डेटा वो है, टेक्स्ट वही है, बस स्टाइलिंग से आप देखिए CSS आपके टेक्स्ट को कितना बदल देता है। तो आजकल HTML से काम नहीं चलता है, आजकल साथ में CSS भी करना पड़ता है। तो इतना हमने कर लिया, अब इसको स्टाइल करते हैं। style.css में वापस जाते हैं।
दोस्तों हम स्टाइल डॉट सी एस एस में वापस तो आ चुके हैं, लेकिन हम अगर इसे पूरे टेक्स्ट को स्टाइल करें तो एफ डब्ल्यू इमेज को अगर मैं स्टाइल करता हूँ पूरे डिवीजन को, तो प्रॉब्लम ये होगा कि हर एक जो टेक्स्ट है वो एक जैसा स्टाइल हो जाएगा। हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें हर एक टेक्स्ट को अलग से स्टाइल करना है। तो मैं क्रोम में वापस आता हूँ। हाँ, तो ये इसका हाई माय नेम इज़ उन्मेष डिंडा का अलग स्टाइलिंग है, डिज़ाइन एंड का अलग स्टाइल है, फोटोग्राफी का अलग स्टाइल है और पोर्टफोलियो का अलग स्टाइल है। तो सबको एक एक क्लास दे देते हैं तो वो बढ़िया रहेगा। तो H2 को एक क्लास देते हैं, क्लास, इसका क्लास रखते हैं होम सब, सब लाइन, सब लाइन है ना, इसीलिए इसका मैंने होम सब लाइन दिया है। इसका भी एक क्लास रख देते हैं H1 का, H1 का क्लास होम डेस, होम डिज़ाइन। H1 एक और है, यहाँ पे भी एक क्लास दे देते हैं होम फोटोग्राफी। चलो ठीक, काफ़ी है, ठीक है, इसका भी हमने क्लास दे दिया। बटन को भी एक क्लास दे देते हैं, बटन को क्लास देते हैं क्या लिखें, एरो, या फिर सिर्फ बटन रहने देते हैं, बटन होम लिख देते हैं। इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव कर देते, कंट्रोल एस दबाएंगे और अभी आपको कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा क्योंकि हमने अभी सिर्फ क्लास ऐड किया है, इसका स्टाइलिंग हमने ऐड नहीं किया है। तो चलिए इसका स्टाइल ऐड करते हैं। तो हम स्टाइल डॉट सी एस एस में आ चुके हैं। अभी हमें क्या सबसे पहले डिज़ाइन करना है, वो है होम सब। तो होम सब एक क्लास है, इसको डॉट के साथ चालू करते हैं, होम सब, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और होम सब को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फॉन्ट यूज़ करना पड़ेगा। फॉन्ट इसका होम सब का अच्छा लग नहीं रहा है, तो माय नेम इज़ उन्मेष डिंडा एंड आई लव, तो यहाँ पे एक फ़ॉन्ट हम अच्छा सा ले लेते हैं। तो fonts.google.com में जाते हैं और एक अच्छा सा फ़ॉन्ट पिकअप करते हैं। तो ये खुल रहा है जब तक गूगल, तब तक मैं आपको बता दूं कि चलो खुल गया है, बताने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे मेरा एक फेवरेट फ़ॉन्ट है जिसका नाम है रेलवे, रेलवे। तो ये फ़ॉन्ट को मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस से ये ऐड हो गया है। अभी इसे हमें एम्बेड करना है। एम्बेड करने के लिए इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट टैब में, स्टैंडर्ड में मत रखिएगा, इंपोर्ट में, और इंपोर्ट के अंदर जो ये लिखा हुआ है इसको पूरा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसके सबसे स्टाइल डॉट सी एस एस के सबसे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पिछली फॉन्ट्स की तरह यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये रेलवे तो आ गया है, बट हमें इसको उड़ाते हैं, एक्चुअली फिर से करते हैं। एक्चुअली हमें कस्टमाइज़ करते हैं, हमें रेलवे का रेगुलर भी चाहिए, सेमी बोल्ड भी चाहिए, मीडियम, रेगुलर, इटैलिक, सब कुछ चाहिए, ब्लैक, ब्लैक, बोल्ड, बोल्ड, सब चाहिए। तो अभी कॉपी करते हैं इसे, थोड़ा लंबा हो गया है। यहाँ पे कहाँ पे पेस्ट करना था, ये रहा। तो ये सारे हमें चाहिए। तो अभी इस फॉन्ट को यूज़ करने के लिए क्या करना है, फॉन्ट फैमिली रेलवे सैंस सेरिफ यहाँ पे लिखना है। तो हम वापस आ जाते हैं होम सब में, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं रेलवे सैंस सेरिफ, इसे सेव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये फॉन्ट आप देख सकते हैं बढ़िया आसानी से चेंज हो चुका है। तो फॉन्ट चेंज करने के बाद आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर में एक फालतू सा मार्जिन आ जा रहा है जो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो है मैं मार्जिन ऐड करता हूँ, मार्जिन, तो मार्जिन के लिए मैंने आपको पहले भी रूल बताया था, TRBL का, ट्रबल, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो सबसे ऊपर हमें 0.5 का मार्जिन चाहिए। आप इसके साथ ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, मैंने पहले ही ट्रायल एंड एरर कर लिया इसके साथ। टॉप राइट में 0 का मार्जिन चाहिए, फिर 0, 55%। सेव कर देते हैं, क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये यहाँ पे आ गया है क्योंकि हमें ये जो टेक्स्ट है वो इसी जगह पे चाहिए। फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा कितना रखें, हम फॉन्ट साइज को, एक मिनट, मुझे शायद एक फॉल्ट हो गया है। फॉल्ट ये हुआ है कि हमें यहाँ पे मार्जिन शायद नहीं चाहिए ऊपर, तो मार्जिन मैं 0 कर देता हूँ। पैडिंग चाहिए, पैडिंग 0 कर देता हूँ। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ, तो ये ऊपर से जो मार्जिन था वो चला गया है, फालतू का हमें वो नहीं चाहिए था। तो मार्जिन मैंने 0 कर दिया है, सेव कर देते हैं। इसके बाद थोड़ी सी इसमें पैडिंग ऐड करते हैं।
पैडिंग मतलब अंदर की तरफ जो है गैप है। मार्जिन मतलब बाहर की तरफ गैप। तो सोचिए मैं इधर मार्जिन ऐड करता हूँ तो ये फोटो के बाहर से गैप आएगा। अगर मैं पैडिंग ऐड करता हूँ तो फोटो के अंदर से गैप आएगा, जो हमें अभी चाहिए। तो पैडिंग इसमें ऐड करते हैं 9%, 5%, 0% और 55%। सेव करके देखते हैं कैसा लग रहा है। अब ये सही जगह पे आ चुका है। अभी इसका साइज मुझे लगता है थोड़ा कम करना चाहिए। फॉन्ट फैमिली तो हमने रेलवे कर ही दिया है, मार्जिन 0 कर दिया है। अभी हमें इसका साइज थोड़ा सा छोटा करना है। तो फॉन्ट साइज है उसको हम रखते हैं 18 पिक्सल्स। साइज भी ठीक हो गया। अब साइज ठीक होने के बाद इसका एक कलर हमें सेट करना है। तो कलर हम रखते हैं इसका येलो। तो कलर येलो हो गया। लेकिन आप अगर ओरिजिनल साइट में देखें जो मैंने बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि उन्मेष डिंडा जो आपका नाम है, आपका जो भी नाम होगा, उसमें मैंने वाइट किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वाइट चाहिए। बाकी सब येलो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सिर्फ ये वाला टेक्स्ट है वो वाइट चाहिए। वो कैसे करेंगे? वो HTML में चेंज करना पड़ेगा। तो वो वाइट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें स्पैन टैग का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं स्पैन टैग यूज़ कर सकता हूँ। जो ये स्पैन है इसको मैं क्लोज टैग यहाँ पे, और स्पैन टैग में स्टाइल यूज़ करता हूँ, STYLE स्टाइल। इसके बाद कलर कोलन, वो वाला कोलन वाइट। सेव करके देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये उन्मेष डिंडा जो है वाइट हो चुका है। तो स्पैन टैग चालू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म हुआ। स्पैन टैग के बीच मेरा नाम आया। तो मैं HTML में यही कहना चाहता हूँ कि इसका जो कलर है जो स्पैन टैग के बीच में आएगा वो वाइट हो जाए। स्पैन टैग खुद से कुछ नहीं करता, हमें स्पैन टैग में एक स्टाइल टैग या फिर कुछ अलग टैग्स यूज़ करके जो हमें डिज़ाइन करना है इसके बीच में, उसको हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। इसे और भी हमें स्टाइल करना है। तो दोस्तों ये तो स्टाइल हो गया। अब डिज़ाइन और फोटोग्राफी को स्टाइल करते हैं। तो डिज़ाइन और फोटोग्राफी को स्टाइल करने के लिए यहाँ पे पता नहीं एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ से आ गया। डिज़ाइन और फोटोग्राफी को स्टाइल करने के लिए डॉट, हमने वहाँ पे क्या क्लास दिया था डिज़ाइन वाले को? डिज़ाइन एंड को हमने होम डेस्क दिया था, है ना। तो यहाँ पे मैं होम डेस्क लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर दिया मैंने। होम डेस्क, फॉन्ट फैमिली वही, फैमिली 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 फैमिली, ये रहा फॉन्ट फैमिली। रेलवे, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, मेहनत कौन करेगा आज के ज़माने में। कर दिया। अरे क्या हो रहा है? हाँ, कर दिया। फिर उसके बाद मार्जिन इसमें भी डाल देते हैं। मार्जिन 0.5। देखिए 0.5 हम क्यों डाल रहे हैं? हमें टॉप में 0.5% का मार्जिन चाहिए। इसका मतलब ये कि ये जो डिज़ाइन और इसके बीच का गैप है, देखिए अब डिज़ाइन इसके नीचे तो नहीं है। डिज़ाइन क्या है? इसके नीचे। तो इसके नीचे हमें 0.5% का गैप चाहिए। तो 0.5 लिखा। टॉप राइट का 0%, बॉटम 0% और लेफ्ट 55%। 0%, 55%। सेव करते हैं। तो डिज़ाइन भी सही जगह पे आ गया है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? डिज़ाइन का जो साइज़ है वो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे उसका डिज़ाइन का साइज़ को हम बड़ा करते हैं। तो फॉन्ट साइज़ सेट करते हैं। फॉन्ट साइज़ हम क्या रखें? अब बताइए। फॉन्ट साइज़ रखते हैं 75 रख के देखते हैं, 75 पिक्सल। सेव करते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया मेरे हिसाब से, इसको सेव नहीं किया था मैंने। सेव करते हैं। तो ये फॉन्ट साइज़ तो ये बड़ा हुआ नहीं। हाँ, यहाँ पे मैंने क्लोज टैग देना भूल गया था। तो अभी मैं करके देखता हूँ। देखिए फॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया। तो मेरी गलती थी, मैं वापस उसको रेक्टिफाई कर लेता हूँ। तो एग्जैक्टली जो फॉन्ट साइज़ उस वेबसाइट का था, इसका भी हो गया है। तो फॉन्ट साइज़ हो गया। उसके बाद कलर जो है, कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है। कलर, अब इसको देखते हैं कैसा लग रहा है। वाइट कर दिया। अब देखिए बैकग्राउंड में एक ब्लैक है, तो हमें बैकग्राउंड में थोड़ा सा ब्लैक लाना है। तो बैकग्राउंड कलर अब जो है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। बैकग्राउंड कलर, ठीक है, हमें
अब कोई कलर का नाम नहीं लिखेंगे, ना ही हम कोई हेक्स कोड देंगे। अब बैकग्राउंड कलर जो है RGBA फॉर्मेट में देंगे। अब RGBA फॉर्मेट क्या होता है आपको यहाँ पे ब्लैंक लिख के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको HTML में कोई भी कलर आप तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो अगर स्ट्रेट कलर्स है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, येलो है, कुछ भी है आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कलर पसंद है, फॉर एग्जांपल किसी कलर का शेड है या फिर किसी चीज़ का शेड है, तो आप फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको कलर का कोड बताती है। फॉर एग्जांपल कलर पैलेट अगर आप गूगल में सर्च करें तो आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाते हैं जो आपको कलर का चॉइस दे। तो यहाँ पे खुल नहीं रहा, मैं फोटोशॉप में आपको खोल के दिखा देता हूँ तो कि वो है क्या। तो मैंने फोटोशॉप खोल लिया है। अगर आप यहाँ पे कोई भी कलर चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल या मैं ग्रीन में जाता हूँ, यहाँ का एक शेड चूज़ करता हूँ, तो आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैश के बाद एक कोड आ रहा है। आप जितना भी कलर चेंज कीजिए हैश के बाद एक कोड आएगा। तो वो कोड क्या है? वो कलर का कोड है। तो HTML में दूसरा तरीका कलर बताने का ये है कि हम हैश से, हैश कोड से कलर को बता सकें। HTML में तीसरा तरीका कलर बताने का वो है RGBA फॉर्मेट। RGBA के बाद हम एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद रेड का वैल्यू कलर में जितना है वो कलर लिखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू 255 है। उसके बाद जो ग्रीन का वैल्यू है वो लिखेंगे। उसके बाद जो है ब्लू का वैल्यू कुछ भी लिखेंगे। फिर उसके बाद ए का वैल्यू। अब देखिए ए क्या है? ए है ओपेसिटी। ठीक है, वो कलर का जितना ओपेसिटी होगा उतना वो ओपेक होगा, और कलर का अगर ए अल्फा मतलब ओपेसिटी अगर 0 होगा तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपने वेबसाइट में किया है, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट किया है। तो हम वैसे तो ये ब्लैक है तो RGB का वैल्यू 0 होना चाहिए और ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो आपने कोड अगर गेस कर लिया है तो सही है, अगर नहीं किया तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो सबसे पहले RGBA लिख देंगे। RGBA लिखने के बाद हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। रेड का वैल्यू हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ब्लू का वैल्यू हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ग्रीन का वैल्यू हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए RGB रेड और ग्रीन और ब्लू हमें नहीं चाहिए, मतलब क्या आएगा? ब्लैक आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ ए के जगह तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। अगर 0 करता हूँ तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 है। तो 0.4 में रखता हूँ तो उसमें ओपेसिटी 0.4 रहेगा। सेव करके देखते हैं क्या होता है ये वाले में। तो इसमें एक ब्लैक टैग आ चुका है। अब इधर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो ब्लैक टैग है ये कंटिन्यू हो जा रहा है। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक डिस्प्ले टैग लगाएंगे। डिस्प्ले में इनलाइन ब्लॉक लगा देंगे। अब देखते हैं वो गया कि नहीं गया। तो ये जा चुका है। तो अब हमें क्या स्टाइल करना है? हमें फोटोग्राफी को स्टाइल करना है। तो फोटोग्राफी एक सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, बस फॉन्ट मैंने ऑसवर्ल्ड यूज़ किया, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो अब दूसरे फोटोग्राफी के लिए हमने क्या टैग यूज़ किया था? होमफो। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो आप उसको सीरियसली मत लीजिएगा। होमफो। ठीक है, अभी सबसे पहले फॉन्ट फैमिली हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है ऑसवर्ल्ड फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हमने ऑसवर्ल्ड पहले ही यूज़ किया था, तो ये पहले ही इम्पोर्टेड है। यहाँ पे ऑसवर्ल्ड देखिए इम्पोर्टेड है ना। बस ऑसवर्ल्ड फॉन्ट फैमिली हमने ले लिया। कॉमा करते हैं सैंस सेरिफ। ठीक है, ये फॉन्ट सेट हो गया। इसको रीलोड करके देख लेते हैं। फॉन्ट आ गया है, फॉन्ट चेंज हो गया। अब हमें इसे यहाँ पे लाना है और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना है। तो इसका भी मार्जिन हम सेट कर देते हैं। मार्जिन 0%, 0%, 0%, 55%। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसको थोड़ा हमें बड़ा करना है। बड़ा कैसे करेंगे? फॉन्ट साइज सिंपल, फॉन्ट साइज इसका रखते हैं 64 पिक्सल्स। तो ये बड़ा भी हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है? इसका कलर तो वैसे ब्लैक है, लेकिन फिर भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसका कलर हमें ब्लैक चाहिए। ठीक है, कलर स्पेसिफाई हो गया।
और इसमें भी डिस्प्ले जो है इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, इनलाइन ब्लॉक पहले की तरह। अब काफ़ी हद तक हमारा वेबसाइट स्टाइल हो चुका है। अब एक चीज़ बाकी है जो है ये बटन। तो दोस्तों बटन को स्टाइल करने के लिए हम वापस आ जाते हैं सबलाइम टेक्स्ट में। तो दोस्तों बटन को स्टाइल करने के लिए हम वापस आ जाते हैं सबलाइम टेक्स्ट में। अब इसके बाद बटन का हमने टैग क्या दिया था, बटन होम, ठीक है। तो वहाँ पे मैं इधर इसको एक टैग क्या दिया, टैग नहीं क्लास क्या दिया था, बटन होम। तो बटन होम लिखता हूँ मैं, इसको ओपन करता हूँ ब्रैकेट्स को। अब इसे थोड़ा सा एडिट करता हूँ। तो मार्जिन हम इसको दे देते हैं, मार्जिन जो इसको पोजीशन करेगा 0%, 0%, 0% एंड 55%। आप देख रहे होंगे कि सब जगह 55 55 55 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट से एग्जैक्टली हमें एक मार्जिन में, एक लाइन में ये मिल जाए। तो इसीलिए सबका ये 55 है, लेफ़्ट में 55% का पैडिंग चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, हाँ ये यहाँ पे जगह पे आ चुका है, थोड़ा टाइम लग रहा है बट ये आ चुका है। तो मार्जिन हो गया। अब इसका एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड इसका कलर येलो रखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। हाँ तो ये बैकग्राउंड येलो आ चुका है, हाँ तो बैकग्राउंड येलो आ चुका है, ठीक है। अब जो इसका कलर है, कलर हम ब्लैक कर देते हैं, जो टेक्स्ट का कलर है उसका ब्लैक कलर कर देते हैं, ब्लैक। तो कलर कर दिया हमने ब्लैक। कलर करने के बाद इसमें हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं बॉर्डर नन, ठीक है। इसका हाइट जो है वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं, हाइट इसका रखते हैं 50 px। हाइट हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब इसका फॉन्ट साइज स्पेसिफाई करते हैं, फॉन्ट साइज। देखिए फॉन्ट साइज को स्पेसिफाई करने के दो आपके यूनिट्स हैं, एक पिक्सेल्स और एक em। तो इसका मैं फॉन्ट साइज रखना चाहता हूँ 1.4 em। सेव करके देखते हैं ये कैसा लग रहा है। लोड होने में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन ठीक से चल नहीं रहा है, और ये जो फॉन्ट्स हैं और ये फॉन्ट्स पूरे गूगल से लिंक्ड है, तो ये अभी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। तो हमने फॉन्ट साइज़ थोड़ा सेट कर दिया। फॉन्ट साइज़ सेट करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पैडिंग रखते हैं, पैडिंग 0 और 1 em। इसका मतलब ये कि जो टॉप में हमें 0 em है, 0 पैडिंग है, जो राइट में है 1 है, तो ये ऐसे ही रिपीट होगा। बॉटम में भी 0 है और लेफ्ट में भी 1 है। तो अगर हम दो वैल्यू देते हैं, इसका मतलब ये दो वैल्यू 0 1 है, तो 0 1 फिर से रिपीट हो जाएगा। हमें फिर से 0 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्सर पॉइंटर, अब ये क्या है कि अगर मैं उसके ऊपर सेव करके दिखा देता हूँ आपको ये है क्या, इससे क्या, अगर मैं उसके ऊपर ये ले जाता हूँ, कर्सर ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक हाथ में ये चेंज हो गया है। तो उस कोड से ये होता है आपका। कर्सर पॉइंटर कर दिया है हमने। उसके बाद जो है आउटलाइन है, लाइन है, वो हमें नहीं चाहिए, कोई आउटलाइन नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जो फॉन्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फॉन्ट हम रेलवे रखना चाहते हैं। फॉन्ट फैमिली रेलवे कॉमा सैंस सेरिफ, सेव कर देते हैं। तो हमने फॉन्ट भी चेंज कर दिया। जो फॉन्ट वेट है उसको भी फॉन्ट वेट मतलब कितना बोल्ड या फिर कितना थिन, तो इसके लिए फॉन्ट वेट 900 ठीक रहेगा। तो इसको रीलोड करके देखते हैं, तो ये बन चुका है आपका वेबसाइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर फ्यूचर में आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने बटन का एनिमेशन कैसे बनाया, क्योंकि वो बहुत एक एडवांस्ड है, उसको मैं आपके रिक्वेस्ट में ही बता सकता हूं,
कि उसके लिए अलग से 1 घंटे का ट्यूटोरियल बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि ये एनिमेशन कैसे बनेगा, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए या फेसबुक पे मैसेज कीजिए। मैं पक्का पक्का, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये ट्यूटोरियल आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।